क्योंकि सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो आदि शक्ति हैं, वो जगदम्बा हैं, वो नारायणी हैं, वो दुर्गा हैं। क्योंकि वे लक्ष्मी नहीं हैं, वो लक्ष्मी से भी ऊपर की श्रेणी में आती हैं, वो श्री हैं। लक्ष्मी तो बाद में आई हैं, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। उसके पहले क्या भगवान विष्णु शक्तिहीन थे? भगवान विष्णु की जो प्राचीन शक्ति है वो श्री है, दूसरी शक्ति है लक्ष्मी। तो सीता और राधा जी जो हैं वही श्री हैं, वही पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। राम 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 सीता राम सीता राम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में सदैव से मान्यता रही है कि माता सीता जो हैं वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वे भगवान विष्णु की परम शक्ति आदि लक्ष्मी का अवतार है। ये सदैव से ही मान्यता रही है, कोई नवीन गढ़ी हुई मान्यता नहीं। जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो अपनी अधिकांश शक्तियों के साथ उनका प्राकट्य होता है पृथ्वी पर। अब जब सामने रावण जैसा भयानक शत्रु हो तो छोटी मोटी शक्तियों से तो काम होगा नहीं, तो भगवान को अपनी अनेक दिव्य शक्तियों को अपने साथ लेकर प्रकट होना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान विष्णु की जो परम शक्ति है जिसका नाम है श्री, वे ही श्रीमती सीता जी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुई। सदैव से यही मान्यता रही है कि उनका जो प्राकट्य हुआ है धरती से प्रकट हुई हैं माता सीता। उनकी जो कथा है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब राजा जनक यज्ञ हेतु भूमि का कर्षण कर रहे थे तो उसके लिए वो हल से भूमि को जोत रहे थे। ये एक यज्ञ की ही क्रिया थी। जब हल भूमि पर चलाया जाता है तो उसकी जो एक लाइन खिंचती है, एक लकीर जो खिंचती है, उस लकीर को, हल से बनाई हुई लकीर को सीता कहा जाता है। उस लकीर के पास उन्होंने देखा कि कन्या प्रकट हो गई है हल से बनी हुई रेखा के समीप, इसी कारण उनका नाम सीता रखा गया। अब चूंकि देखा कि जनक जी ने कि ये कोई दिव्य कन्या प्रकट हो गई है, तब फिर उन्होंने उस दिव्य कन्या को अपनी गोद में उठाया। उन्होंने उनकी दिव्यता को भांप लिया, क्योंकि राजा जनक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी उच्च श्रेणी के साधक हैं। वे समझ गए कि ये कोई दिव्य घटना घट गई है मेरे परिवार में, तो उन्होंने गोदी में उठाया उनको और घोषणा की कि आज से ये कन्या मेरी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। तो यही जो कथा है ये वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में प्राप्त होती है। जब भगवान का विवाह होना है माता सीता से, तो जब सीता जी का परिचय दिया जाता है तब ये श्लोक आता है। इस श्लोक को आप लोगों को देखना चाहिए। यह श्लोक बाल कांड के 66वें सर्ग का 13वें श्लोक का अर्धभाग और 14वां श्लोक है। अथ में कृषित है क्षेत्रम लांगला दुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतला दुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। राजा जनक जी बता रहे हैं कि एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता, हल द्वारा खींची गई जो रेखा होती है उसे सीता कहते हैं। सीता से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। ये श्लोक क्रमांक 13 का अर्धभाग, अर्ध उत्तरार्ध भाग और श्लोक क्रमांक 14। ये इतनी बड़ी घटना घटी सीता जी के प्राकट्य के प्रादुर्भाव की इस पृथ्वी पर, लेकिन इस घटना को मात्र 1.5 श्लोक में बता दिया गया है, 1.5, क्योंकि 13वां जो श्लोक है उसका जो पूर्वार्ध भाग है, भगवान शिव का धनुष जो राजा जनक के पूर्वजों को प्राप्त हुआ,
उस भाग में उसका वर्णन है कि कैसे भगवान शिव का जो धनुष है, जो श्री राम ने तोड़ा है, वो जनक परिवार को कैसे प्राप्त हुआ। और इस 13वें श्लोक के आधे भाग में माता सीता के प्राकट्य की बात हो रही है। तो यहाँ बड़े आश्चर्यजनक बात हो रही है कि इतनी बड़ी घटना, माता सीता का प्राकट्य, और मात्र 1.5 श्लोक में उसको घटना को खत्म कर दिया जा रहा है। कुछ और बात बताई जाना चाहिए थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये सब नहीं बताया। तो इसमें हमें लगता है कि ये रामायण के मिलावटबाजों की जिसमें छेड़छाड़ की गई है, इन श्लोकों को कम कर दिया गया है। माता सीता के प्राकट्य के जो अन्य श्लोक होंगे उनको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना मात्र 1.5 श्लोक में तो नहीं आ सकती। तो ठीक है, अभी जो रामायण, वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है उसमें ये 1.5 श्लोक की कथा आती है, लेकिन यहाँ ये बात तो स्पष्ट है कि भूमि से ही माता सीता का प्राकट्य हो रहा है। तो इस बात की पुष्टि माता सीता ने स्वयं इस वाल्मीकि रामायण में की है। युद्ध कांड में भगवान जब सीता जी को बुलवा लेते हैं रावण वध के बाद, तो वो एक लीला रचते हैं राम और सीता जी दोनों मिलकर। तो वहां अग्नि परीक्षा का दृश्य उपस्थित करना है दोनों को मिलकर। तो उस समय एक भगवान राम और सीता जी की एक छोटी सी बहस बताई गई है। भगवान श्री राम कुछ ऐसे कटु वचनों का प्रयोग माता सीता के लिए करते हैं जो वो सह नहीं पाती हैं, और वे भगवान से कहती हैं कि हे भक्त वत्सल, ये आप मुझे क्या साधारण स्त्री की भांति मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, आपको मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब माता सीता स्वयं क्या कह रही हैं, आपको इन श्लोकों के माध्यम से देखना चाहिए। ये जो श्लोक है, ये युद्ध कांड का 116वां सर्ग, उसके श्लोक क्रमांक 15 में माता जानकी ये बात भगवान श्री राम से कह रही हैं। आप उस श्लोक को सुनिए। अपदेशेन जनकान्नोत्पत्ति वसुधा तलात मय वृत्तम च वृत्तज्ञ बहुते न पुरस्कृतम। इस श्लोक का अर्थ है, सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता। माता जानकी श्री भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता, राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूं। मैं भूतल से प्रकट हुई हूं, भूतल यानी पृथ्वी। आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सबको आपने सामने नहीं रखा है। एक छोटी सी बहस यहाँ बताई जा रही है, एक वाद विवाद जैसा है माता जानकी और भगवान श्री राम के प्रति एक लीला बताई जा रही है। अतः इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि माता स्वयं ही उनके पृथ्वी से उत्पन्न होने के, उनका प्राकट्य धरती माता से होने की पुष्टि वे स्वयं कर रही हैं। तो जब वे स्वयं ही कह रही हैं कि वो धरती से प्रकट हुई हैं, तो फिर कोई संदेह का कारण ही नहीं रह जाता। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि वे भूतल से प्रकट हुई हैं, भूमि से प्रकट हुई हैं, लेकिन वे हैं कौन? क्या वे कोई साधारण स्त्री हैं, कोई अप्सरा हैं? कौन है वो? मूल वाल्मीकि रामायण में केवल एक स्थान पर ही माता सीता का असली परिचय आया है कि वे कौन है। ये दृश्य भी उसी समय का है कि जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हो जाती है, वे कूद जाती हैं जलती हुई अग्नि में, और फिर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, और भगवान थोड़े उस समय क्रोध अवस्था में हैं, तो उनको क्रोध में देखते हुए सभी लोग घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसे में देवी देवता भी थोड़े से डरे हुए तो हैं। ऐसे में फिर सारे देवता प्रकट हो जाते हैं भगवान के समक्ष। उसमें कुबेर भी हैं, इंद्र भी हैं, साक्षात ब्रह्मा जी हैं, साक्षात महादेव प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ में दशरथ जी भी हैं, और वो उनसे कहते हैं कि आप अपने आप को पहचानिए। सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी स्तवन कर रहे हैं भगवान श्री राम का, और फिर वो भगवान से कहते हैं कि अरे अरे आप नाराज मत होइए, आप अपने स्वरूप को पहचानिए कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, और ये सीता जी जो हैं ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है, और मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूं, और सरस्वती जो है आपकी जीवा है। ऐसे ही वो देवतागण ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि आप अपने रूप को पहचानिए,
सीता जी को पहचानिए, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। अब ब्रह्मा जी जिस श्लोक में इस बात को कह रहे हैं उस श्लोक को आपको सुनना चाहिए। यह श्लोक युद्ध कांड के 117वें सर्ग का 27वां श्लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान श्री राम से उनके स्तवन में ही, महेंद्रस्य कृतो राजा बलिम बद्ध्वा सुदारुणम सीता लक्ष्मीर भवान विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति। इसका अर्थ है, आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी हैं और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण एवं प्रजापति हैं। स्तवन बड़ा सुंदर स्तवन आया है युद्ध कांड में, तो आपको इसका पाठ भी करना चाहिए कभी कभी जब भी अवसर मिले। और इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा सुंदर स्तवन किए जाने के उपरांत साक्षात अग्निदेव सीता जी को साथ में लेकर प्रकट हो जाते हैं। अतः आपने इन श्लोकों के माध्यम से देखा कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि सीता और कोई नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन जो उत्तरकांड है वो तो ब्रह्मा जी की इस बात के बिल्कुल उलट बात कहता है। उत्तरकांड के सत्र 17 में 17 में एक किसी वेदवती नाम की किसी स्त्री का वर्णन किया गया है और उसी को वहां सीता के रूप में बताया गया है कि ये वेदवती अगले जन्म में सीता बन गई। उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है ही। आप इस कथा के माध्यम से कि इसका वाल्मीकि रामायण का मूल भाग क्या कह रहा है और उत्तरकांड की कथा क्या कह रही है, आपको इस वेदवती नाम की स्त्री की कथा के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तरकांड की कथाएं कितनी नकली हैं, कितनी मिलावटी हैं और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कही गई हैं। तो अब उत्तरकांड माता सीता के विषय में क्या कह रहा है, उनके पिछले जन्म की कथा किस प्रकार बता रहा है, अब देखते हैं। ये कथा आ रही है उत्तरकांड के 17वें सर्ग में, 17th सर्ग। अब इस कथा में क्या बताया जा रहा है कि एक वेदवती नाम की स्त्री है, वो तपस्या में लीन है हिमालय में, और रावण घूमते घूमते जब हिमालय के वन में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक अति रूपवान स्त्री, युवा स्त्री तपस्या में लीन है। उसके रूप सौंदर्य पर वह मोहित हो जाता है। तो मोहित होने के बाद वह उस स्त्री से पूछता है कि तुम इतनी सुंदर हो, इतना रूप लावण्य है तुम्हारा, ये बुजुर्गों जैसी कैसी साधना वगैरह कर रही हो, तुमको ये शोभा नहीं देता। रावण पूछता कि कौन हो, कौन है तुम्हारा पति, यहाँ क्या कर रही हो, तुम किसकी स्त्री हो। जब ये सब सवाल पूछता है रावण, तो फिर वो जो युवती है जो तपस्यारत है वो अपना परिचय देती है। वो बताती है कि मेरा नाम वेदवती है, बृहस्पति के पुत्र जो हुए हैं कुशध्वज, उन कुशध्वज की मैं बेटी हूं। और ये कुशध्वज जो हैं मेरे पिता, वो ब्रह्मर्षि हैं, मैं उनकी बेटी हूं। और जो ब्रह्मर्षि कुशध्वज हैं वे मस्तिष्क के अति तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी हैं और उनका मस्तिष्क स्वयं बृहस्पति के समान है। ऐसे पिता की मैं पुत्री हूं। लेकिन जब मेरा वांग्मय पुत्री के रूप में जन्म हो गया, मेरा प्रादुर्भाव हो गया, तो फिर मेरे रूप से अनेक देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि सब मुझे पाने के लिए मेरे पिता को परेशान करने लगे कि आपकी पुत्री का विवाह मुझसे करा दो, मुझसे करा दो। लेकिन मेरे पिता ने कहा कि नहीं, भगवान विष्णु के अलावा मैं अपनी पुत्री किसी को नहीं दूंगा। जब उनका संकल्प देखा तो फिर एक राक्षस ने, दैत्यराज शंभु ने धोखे से रात्रि में मेरे पिता कुशध्वज का वध कर दिया और मेरी माता जो थी वो भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन जैसी पिता की इच्छा थी, मैंने व्रत लिया है कि मैं पिता की इच्छा पूरी करूंगी और मैं भगवान विष्णु को प्राप्त कर रहूंगी। इसलिए मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूं। तो अब तो मेरे स्वामी, मेरे पति साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। तो रावण कहता है, क्या उलझुल बात करती हो, तुम कहाँ इतनी सुंदर हो, कौन है विष्णु, मैं तो किसी विष्णु को नहीं जानता। तुम तो परम ऐश्वर्यशाली रावण की पत्नी होने योग्य हो, चलो मेरे साथ, मुझसे विवाह करो और तीनों लोगों का राज्य भोगो।
तो वो कहती है अरे 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 क्या हर कुछ बात करते हो, तुम भगवान विष्णु को नहीं जानते? मैं पहचान गई तुम्हें रावण। हे राजन, तुम पौलत्स नंदन हो, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें पहचान गई हूं। लेकिन भगवान विष्णु इन तीनों लोगों के स्वामी हैं, तुमको उनके विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब रावण की बात वेदवती नहीं मानती है तो रावण उनके बाल पकड़ लेता है। तो जब रावण उनके बाल पकड़ के अपमानित कर देता है तो वो अपने एक हाथ से उनके बालों को काट देती है, स्वयं के बालों को, और रावण को फटकार दे कहती हुई कि इस वन में तूने तपस्यारत मुझ युवती का अपमान किया है, तिरस्कार किया है, ले तेरे सामने ही मैं इन प्राणों को त्यागती हूं। और वो अग्नि प्रज्वलित कर लेती है अपने तपोबल से और रावण से कहती है मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। मैं इस शरीर से तो तेरा वध नहीं कर सकती, लेकिन मैं अगले जन्म में तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वो आत्मदाह कर लेती है, अपनी योगाग्नि में समाप्त हो जाती है। फिर आगे कथा क्या कहती है कि वो एक कमल के पौधे से, कमल के पुष्प से प्रकट होती है और रावण को पता लग जाता है कि कमल के पुष्प से वो कन्या फिर से प्रकट हो गई है, वेदवती। तो वो उसको रावण ले जाता है लंका। तो जब मंत्री को बताता है उस कन्या को, तो मंत्री कहता है, वो ज्योतिषी टाइप का व्यक्ति होता है, तो बोलता है अरे अरे इसको यहाँ नहीं रख सकते, यदि ये लंका में रहेगी तो तुम्हारे वध का कारण बनेगी, तो इसको यहाँ से जल्दी से हटाओ। तो रावण उसको समुद्र में फेंकवा देता है, उस लड़की को, उस कन्या को। तो फिर वो कन्या समुद्र के माध्यम से पृथ्वी को प्राप्त हो जाती है और जहाँ राजा जनक जी का यज्ञ हो रहा है वहाँ उस यज्ञ भूमि से जनक जी के सामने हल के समक्ष सीता के रूप में प्रकट हो जाती है। तो ये कथा उत्तरकांड में आ रही है। अब इस कथा को यदि माना जाए तो सीता जी तो कोई ना लक्ष्मी है, ना आदि लक्ष्मी, ना श्री है, वे तो एक सामान्य स्त्री हो गई, पृथ्वी पर रहने वाली। हाँ, उनके जो दादाजी हैं वो बृहस्पति हैं, उनके पिता ब्रह्मर्षि हैं। अब ब्रह्मर्षि हैं इसका ये मतलब है कि पृथ्वीवासी हैं वो, तो वो तो एक पृथ्वी लोक की वासी हो गई, फिर कहाँ लक्ष्मी रही? तो ये दोनों कथाएं हमने आपको सुनाई, इसमें कितना अंतर है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सीता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और ये कथा बता रही है कि वो तो वेदवती नाम की स्त्री है। तो ये दोनों कथाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये दोनों कथाओं को सुनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड रूपी जो भयंकर मिलावट की गई है, देखो उसमें सीता जी को ही बदल दिया। सीता जी को उन्होंने एक मामूली स्त्री बता दिया वेदवती नाम की, जबकि वे तो साक्षात जगदम्बा हैं, जगत जननी है, श्री हैं, भगवान महाविष्णु की शक्ति। अतः वेदवती की इस कथा के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि उत्तरकांड जो है महामिलावटी है और एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करता है लोगों के मन में, ताकि वो माता सीता के विषय में, भगवान श्री राम के विषय में जो मूल धारणा है उसके थोड़ा सा वो विचलन कर जाए, उसकी धारणा, उस व्यक्ति की भगवान श्री राम या माता सीता के प्रति जो धारणा है वो थोड़ी बदल जाए, सम्मान में थोड़ी कमी हो। जैसे साधारण स्त्री बता दी माता सीता को, ताकि उनको ये नहीं माने कोई कि ये महालक्ष्मी नहीं है, ये तो वेदवती है, वेदवती का अगला जन्म सीता है। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने का ये काम उत्तरकांड ने किया है। अतः हमारा निवेदन है कि इस उत्तरकांड को, इस महामिलावटी नकली फर्जी उत्तरकांड को शीघ्र से शीघ्र वाल्मीकि रामायण से हटाए जाने की आवश्यकता है, कि जब तक ये उत्तरकांड रहेगा तो भगवान की कीर्ति को ये ऐसा ही दाग लगाने का कार्य करता रहेगा। इसमें और भी बहुत सारी मिलावटें हैं। उत्तरकांड की पूरा का पूरा कांड प्रक्षिप्त है और इसमें अनेक कथाएं ऐसी हैं जो भगवान के यश को कम करने वाली हैं। तो आज हम आपके समक्ष यही विषय लेकर आए थे कि आपके समक्ष रखें कि माता सीता कौन है, कैसे महालक्ष्मी स्वरूपा माता सीता को एक सामान्य स्त्री वेदवती के रूप में दिखाया जा रहा है। क्योंकि सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो आदि शक्ति हैं, वो जगदम्बा है, वो नारायणी है, वो दुर्गा हैं। क्योंकि वे लक्ष्मी नहीं हैं, वो लक्ष्मी से भी ऊपर की श्रेणी में आती हैं, वो श्री हैं। लक्ष्मी तो बाद में आई हैं, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। उसके पहले क्या भगवान विष्णु शक्तिहीन थे? भगवान विष्णु की जो प्राचीन शक्ति है वो श्री है, दूसरी शक्ति है लक्ष्मी। तो सीता और राधा जी जो हैं वही श्री हैं,
वही पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। तो इसलिए ये मजाक बहुत हो गया, अब इसका विरोध करना चाहिए। उत्तरकांड को इस परम पवित्र वाल्मीकि रामायण से हटाया जाना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी मिलावटें हैं जो हम समय समय पर आपको बताएंगे। उन सारी मिलावटों को हटवाकर फिर से इस रामायण को निर्मल गंगा की तरह पावन कराना है। इसी निवेदन के साथ जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता।